लघु सचिवालय में सरपंचों के पक्के मोर्चे का ये तीसरा दिन है और पक्के मोर्चे के तीसरे दिन भी सरपंच यहाँ पक्की मजबूती के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक मुद्दा मैं इनसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा। कल जो न्यूज़पेपर में एक हेडलाइंस आई है, मैंने तमाम सरपंचों से पूछा था कि मुझे ये बताइए आप लोगों की एकता कैसी है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इंटरनली आप लोगों की एकता भंग करने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम लोगों ने मना किया था, लेकिन बात छुपाई नहीं छुपती है। सोनू प्रधान ढाकला जो कि सर्वसम्मति से हमने देखा था कि तमाम लोगों ने प्रधान वो घोषित किए थे, लेकिन क्या है, अब जब गुटबाजी का दौर आता है तो आंदोलन है उसको कमज़ोर करने की साजिशें होती हैं। इन तमाम लोगों को लेकर है, तमाम बातों को लेकर है, वो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। बलवान हसनपुर यहाँ पे है। अन्ना आंदोलन ने केजरीवाल दिया, किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत दिया, सरपंच आंदोलन ने बलवान हसनपुर दिए हैं, जो पार्टियों को भी ताक पर रखकर अपने भाईचारे के बीच में बैठे रहते हैं। काला प्रधान है काला प्रधान है। प्रधान जी देखिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा था आप लोगों की एकता कैसी है। कल अखबार में जो हेडलाइंस आई उसमें आप लोगों की एकता की धज्जियां उड़ा रखी हैं। सर्वसम्मति से आपने फैसला लिया था कि सोनू प्रधान हैं, नीलेश भाई हैं, इनको हम लोगों ने आगे कर दिया है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आप अपना मसला ही नहीं सुलझा सकते, इतनी मजबूत सरकार के खिलाफ हैं, कैसे लड़ाई करेंगे? पहले तो ये बात स्पष्ट कर दीजिए, कौन है प्रधान? देखिए प्रवीण जी, आज पूरे ज़िले के प्रधान यहाँ बैठे हैं और झज्जर ज़िले में 7 ब्लॉक हैं और सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं। 7 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष बेरी से नरेंद्र पहलवान बैठे हैं हमारे बीच में, और झज्जर ब्लॉक से अध्यक्ष अपने पवन भाई बैठे हैं, और सालावास ब्लॉक के अध्यक्ष सोनू भाई बैठे हैं, और बाली ब्लॉक के अध्यक्ष संदीप भाई बैठे हैं। तो बाकी और जो भी ब्लॉक है, मांडोठी से ब्लॉक के अध्यक्ष नीलेश भाई बैठे थे, तो मासरूली से भी अध्यक्ष जो हमारे बीच में। तो सभी जिले के जो पूरी पंचायत थी उन्होंने सर्वसम्मति से, और 7 जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्होंने सर्वसम्मति से भाई 2 भाइयों के नाम लिए थे, सोनू प्रधान ढाकला और नीलेश भाई अपना मांडोठी से है। ये बड़ा जिला होने के नाते आपने बताई थी, अगर दोनों भाई जिम्मेवारी संभालेंगे और अच्छा काम करेंगे। और प्रधान वही होता है जो प्रधानों पंचायतों के लिए काम करे। हम प्रधान कर्म प्रधान होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है, भाईचारे को सर्वोपरि रखना पड़ता है, भाईचारे को जोड़ने का काम करना पड़ता है, तोड़ने का काम नहीं होता प्रधान का काम होता है जोड़ने का। तो प्रधान आपके बीच में बैठे हैं। तो राकेश जाकर से आपने बात नहीं की कि भैया ये मसला तो बाद में भी सुलझ जाएगा, इस एकता को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसको तमाशा बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आप बोलिए। जैसे कि आज पता लगा प्रधानों को, आज जैसे पता लगा, उसने न्यूज़ में अपनी अखबार के माध्यम से वो खबर निकलवाई हुई है, तो सरपंचों ने बात करी उससे, भाई आपने न्यूज़ क्यों निकलवाई? तो उन्होंने कहा, वो कह रहा है मना कर रहा है वो, अगर मैंने ये न्यूज़ नहीं निकाली। तो अपने सरपंच भाइयों की बात भी हुई उनसे, भाई इस संगठन को तोड़ो मत। जो निर्णय सभी भाइयों ने निर्णय किया है वही प्रधान होंगे, और अपने जो काम है, जैसे पूरे प्रदेश ने पता है सरपंच भाई किस लिए बैठे हैं। सरपंच भाई गांव के विकास के लिए सरपंच को बनाया जाता है, जो गाँव चुनता है गाँव के विकास के लिए। और आज सरपंच भाई सारे अपने धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप को पता है कि 2 साल से 2 साल हो गए चुनाव लेट हुए हैं प्रदेश में, तो 2 साल तक तो पंचायत तो थे नहीं। 2 साल तक तो सरकार और प्रशासन ने काम किया है, और उस 2 साल के दौरान लोग बड़े परेशान हुए हैं, क्योंकि बगैर जिम्मेवार होते, बगैर पंचायत होते बिखर जाते हैं, बड़ी समस्या होती है समाज में। तो ये चुनाव होने के बाद में अभी 2-3 महीने का समय हुआ है, उसके दौरान ये सरकार ने राइट टू रिकॉल और ई-टेंडरिंग जो दोनों क्या नाम है अपने कानून बना के इन पर लागू कर दिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी क्यों बना लिया आप लोगों ने? अखबार में लिखा हुआ था कांग्रेस के प्रधान, बीजेपी के प्रधान। देखो प्रवीण जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके चैनल माध्यम से। इससे पहले जो पंचायत थी उसमें भी ये परेशानी आई थी, पर उस टाइम पर पंचायत मंत्री चौधरी अपना ओम प्रकाश धनखड़ जी ढाकला से जो पंचायत मंत्री थे, उन्होंने सीएम से मिलकर 20 लाख रुपए की लिमिट करवा दी थी, और सभी सरपंच भाई इस बात से सहमत हो गए थे। परंतु 20 से लेकर उल्टे वापस 2 पे लाकर कर दिए। तो सरकार की जो नीति है ना वो बिल्कुल गलत है। देवेंद्र बबली ने बिल्कुल गलत फैसला लिया है, उस गलत फैसले का सहयोग सीएम साहब कर रहे हैं। तो दोनों की जो मंशा है पूरे प्रदेश ने, पंचायतों ने पता लग गया, और पंचायत सभी आज नाराज हैं इन फैसलों से। और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी देवेंद्र बबली
और सीएम ये जो इन पर थोपे हैं दोनों बातें, इनको वापस ले। और पहले की तरह जैसे पहले पंचायतों में 20 लाख रुपए की जो लिमिट दे रखी थी काम करवाने की सजा थी, उसको चालू करे। और सरपंच में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए परवीन जी, क्योंकि सरपंच को पता है, सरपंच को पूरे गाँव का, चाहे वो राशन कार्ड से लेकर, चाहे अपनी पेंशन से लेकर, चाहे रास्ते से लेकर, गली से लेकर, नाली के लेकर, रास्ते, हर चीज़ का पता होता है। तो सरपंच को तो एक पूरे अधिकार दे देने चाहिए सरकार। बिल्कुल। और अगर सरपंचों के बारे में सरकार को नहीं पता होगा तो आप 2024 में पता करवा देंगे, ये बात भी है। आज के हालात में सभी सरपंच परेशान हैं। परेशानी का कारण आपको खूब पता है। एक बात बताऊँ, सरपंच कर्जवान हो चुके हैं भाई, क्योंकि क्या सरपंच बेचारा 24 घंटे समाज के लिए समर्पित रहता है। परंतु एक बात बताओ आप, जो प्रदेश के सांसद हैं, जो प्रदेश के विधायक हैं, उनकी सैलरी, उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका जो रहना सहना ठाट बाट हो रही है, वो सरपंच के कहाँ है? तो लोकतंत्र में तो सरपंच भी चुन के बातें हैं, सोचने वाली बात है। ठीक है, ये बात है। अब बैठे बैठे ही होगा, खड़े से तो नहीं होगा। ये देखो जसिया, मैंने आपको देखा, आप में काबिलियत थी, आपको प्रधान बनाया, अब आगे अगुवाई कर रहे हैं। तो ये सोनू प्रधान ढाकला के कुर्ते खींचने की कोशिश क्यों करी राकेश जाखड़ ने? भाई तो समझाओ कि भले आदमी, ये सरपंचों का मुद्दा है, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये क्यों किया ऐसा? भाई परवीन भाई, पहले तो राम राम। ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 7 ब्लॉक है। 7 ब्लॉक का हम एक भाई बहादुरगढ़ से अपना नीलेश है, मंडोठी गांव से, और मैं सालावास ब्लॉक से बना दिया था भाई। 7 ब्लॉकों से बढ़ रहे हैं। तो नीलेश भाई भी कैंडिडेट हो गया और मैं भी हो गया। वो तो मैंने वो देखा था, सारा देखा। तो लेकिन ये बताओ, ये क्यों किया राकेश जाखड़? मैं बताऊंगा। 5 ब्लॉक प्रधानों ने फैसला लिया, मेरे को बना दिया। मगर भाई जला बड्डा है, भाईचारा की जिम्मेदारी है, कोई पैसे कमाने का पद नहीं है, उषा नहीं करना। तो पद होता तो भी हमने कोई पैसे नहीं कमाने थे। ये भाईचारा का पद है, मुझको जला बड्डा है। अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से नीलेश भाई भी दोनों भाइयों को बोल दिया था कि भाई अपना काम संभालो। लेकिन राकेश जाखड़ ने खाम खा की बात, ये न्यू समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस बीजेपी क्यों बनाए? तो भाईचारा हमारा संगठन है, इसको हम चाह रहे हैं भाईचारा एक संगठन मजबूत एक रहे, एक आवाज़ रहे, बुलंद आवाज़ रहे। एक आवाज़ रहेगी तो सरकार झुकेगी। सरकार बार बार तोड़ने का कोई न कोई ये तो पैतरा चल रहे हैं। अब कैसे पैतरे हैं तो, और अपने पैतरे करेगी और सरपंचा ने भी तोड़ने की कोशिश करेगी। बस अफसरों के दबाव आ रहे हैं भाई, टेंडरिंग का कोई दो प्रस्ताव पर एक ही आवाज़ दे पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट को, भाई कोई प्रस्ताव नहीं देगा। अगर कोई पहले प्रस्ताव दे दिया गया हो, मान ले हम 27 दिन से बैठे हों, कोई दिया गया हो, तो प्रस्ताव पर कोई JM भी नहीं भरेगा और कोई स्वीकृति नहीं देगा। अगर हम स्वीकृति नहीं देंगे तो कोई काम शुरू होएगा नहीं। ये जो पिछले को एक आधा दे दिया होगी सब भाई ने 1 महीने से पहले, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ये मतलब सरकार के पैतरे होते हैं। राकेश जाखड़ से बात हुई आपकी? राकेश जाखड़ से और कम 20-30 भाइयों ने, सरपंचों ने फोन किया है उसको। क्या जवाब दिया राकेश जाखड़ ने आप लोगों को? राकेश जाखड़ ने कोई भी तसल्ली का जवाब नहीं दिया। हम उसने जवाब के लायक ही नहीं समझते भाई साहब। क्या है वो? कुछ भी कौन है। जो भाईचारे को पाड़ने की कोशिश करेगा वो आदमी कुछ नहीं होता। हम नहीं मानते उसको कुछ भी। अगर मतलब ये पद की बात थी, उस दिन भाइयों ने सर्वसमिति को मेरे को बनाया था, आप थे परवीन भाई। जब मैंने ये देखा छोटा भाई खंड, इसकी इच्छा थी तो मैं पद की टाल करता हूँ, इस भाई को बना दो। फिर भाइयों ने बोला डिस्ट्रिक्ट बड़ा है भाई, आपका रहना बहुत जरूरी है। क्यों? कोई 10 मीटिंग हो, 10 मीटिंगों मेरी हाजिरी थी। मैं पूछा था क्यों? अपन एक चीज़ सोच रहे हैं कि ये गांव का विकास तो करना है, समाज में जितना सुधारण का, गांव का विकास हो, समाज का विकास, और जितना भाईचारा एक इकट्ठा रहेगा वो मजबूती बहुत बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन सरकार की चल रही है, पंचायतों को खत्म करने पर चल रही है। आपकी एकता तोड़ना चाहते हैं। एकता तोड़ना चाहती है। और ये पंचायत मेरे ये समझ नहीं, इसी सरकार की है ना बुद्धि कति भ्रष्ट हो ली है, बिल्कुल भ्रष्ट हो ली है। क्यों? इनका ये समझ रहा कोई भी रैली हो चाहे कोई भी काम है, सरपंच सक्सेस करे है। जब DC साहब ने भी जाना पड़े, कोई भी कैंप लगवाना, कोई भी काम हो तो सीधा सरपंच का घर दिखा है। भाई सरपंच को इतना
कह दो, कोई भी मंत्री का किसी का भी प्रोग्राम हो तो सरपंच को बोल दो। ये सरपंचा ने मतलब मारने पर चल रहा है, यो ही टेंडरिंग लिया, राइट टू रिकॉल, मतलब वक्तव्य में तो इन्हें चोर बोल दिया था, ये लेखतम में भी चोर ला दिया इन्हें। अगर राइट टू रिकॉल विधायक पर नहीं, सांसद पर नहीं, अकेले सरपंच पे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे राकेश जाखड़, देखेंगे आप इस चीज़ को, दाढ़ी मूछ वाला, ये रोबदार आवाज़ वाला ये नौजवान है प्रधान इसलिए है क्योंकि जब भी मैं आया हूँ मैंने इसको देखा है, जैसे मैंने देखा है ये संघर्ष कर रहा है, ये नेतृत्व कर रहा है। प्रधान बनने का अगर कोई शौक़ रखता है संघर्ष कीजिए, ज़बरदस्ती प्रधानी नहीं दी जाती, प्रधानी काबिलियत पे दी जाती है। आज भी नहीं है आप यहाँ पे, आइए 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 आइए। आप अच्छे टाइम पे प्रधानी कर गए, अब बुरी हालत है सरपंचों की, ठीक हो गया पहले करके? देखो आज होते तो परेशान, आज होते तो ये तो जायज़ सी बात है। जब पूरे हरियाणा का एक सरपंच, जो छोटी सरकार जिसको बोलते हैं, वो आज रोड पे बैठी है सरकार के खिलाफ, तो इससे बड़ी और हरियाणा के लिए, भाईचारे के लिए क्या बात होगी? ये कितनी छोटी सोच, कितनी छोटी मानसिकता दिखाती है। जो पूरे हरियाणा के अंदर सीएम भी ये सरपंच देते हैं। सरपंच का मतलब है पूरा गाँव, और पूरे गाँव का मतलब है हरियाणा, ऐसे ही जोड़ता है संगठन तो। और वो आज रोड पे बैठे हैं सरकार के खिलाफ, तो इससे बड़े शर्म की बात तो और कुछ हो नहीं सकती सरकार के लिए। राकेश जाखड़ ने जो किया जायज मानते हैं प्रधान जी? नहीं, राकेश जाखड़ को किसी ने गुमराह कर दिया होगा। उसको इस बात का नहीं पता होगा कि भाई ये पद जो है ये भाईचारे का पद है, ये किसी पार्टी का पद नहीं है। और इस वक्त पे उठाना, जब संघर्ष कर रहे हैं, जब सबका हित एक जैसा है, जब सबकी सोच एक जैसी है, हाँ, उसमें तो मैसेज तो गलत ही है, गलत मैसेज है, जिससे संगठन की बदनामी भी होती है, भाईचारे की बदनामी होती है। क्योंकि ये सिर्फ टोटल जो पद है इसकी गरिमा को बनाए, भाईचारे की गरिमा को बनाए रखने के लिए संगठन बनाया था ये पिछली बार, और वो संगठन चलता रहा, रिन्यू हो गया। अब सारे नए भाई सरपंच बन गए, पुराने भी कोई सरपंच बन गया नया। ये सिर्फ संगठन को, भाईचारे को जोड़ने के लिए, सामाजिक कार्यों को ऊपर करने के लिए, भाईचारे को अच्छा करने के लिए, समाज में एक अच्छी दिशा देने के लिए ये पद बनाया था। इस पद का एक और रुआबदार आवाज़ हमारे साथ है निंदर पहलवान दाद्या से। अपनी उसी शैली में, रुआबदार आवाज़ में राकेश जाखड़ को पहले बताइए कि, क्योंकि उस दिन मैंने आपको देखा था जब इलेक्शन हो रहा था, आप कह रहे थे कि अब फैसला कर दिया है। तो पहलवान जी, आपके ना प्रधानी के फैसले का सम्मान है, सरकार ने कलम खोस ली है, क्या करेंगे अब निंदर पहलवान? देखो प्रवीण जी, पहले तो मैं बताता हूँ, प्रधानी तो सब गांव ने प्रधान बना दिया, इससे बड़ा तो कोई वो नहीं। एक ये भाईचारे ने चुनकर, इसकी सोनू की आवाज़ नहीं थी मेरे को प्रधान बनाओ, ये अगवाई कर रहा है। मैं और सोनू भाई कभी भी अपने हरियाणा स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई है, हम ही आगे गए दोनों भाई, हमने आगे रखी है ना को प्रधानी की भूख। वहाँ भी कह आए थे भाई ये पद, हमने पद की जरूरत नहीं, हम सैनिक हैं, गाँव देहात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें एकजुटता, अगर एकजुटता नहीं रहेगी, कमजोरी आएगी तो क्या होगा? और वो भाई जो शुरू में 2 तारीख का इलेक्शन था, 3 तारीख को लग गया दस्तक कराने, अब ये करूँगा मैं वो करूँगा, आप बोल रहे हैं मैंने 169 सरपंचों दस्तक करा लिए। एक सरपंच से भी ये पूछ लो, तेरे पास दस्तक करा गया था, तूने ये बोला था मैं प्रधान बन रहा हूँ, उसको मेरे पास भी आया था, हमारी मीटिंग हो रही थी 36 के 36 बेरी ब्लॉक में, सरपंच बैठे थे, मैं दस्तक कराने, किस चीज़ के दस्तक कराने भाई आपने? बोला जलागा प्रधान तो पहले ब्लॉक में बने, अपनी कमेटी वहाँ बना ले, ये बात की बात है। अब जो बनाया गया हमारा सोनू जो भाई, मैंने उसको बोला अब भाई सोनू हमारा प्रधान है, हम 5 सातू के सातू ब्लॉक के प्रधान कहते हैं ऐसे लोगों को, क्या है जी? स्वयंभू प्रधान, स्वयंभू, आप देख लो, आप समझदार हो। नहीं, आप बताओ। वो तो एक गलत काम कर रहा है, एक तक तोड़ रहा है। एक वो हम ये कह रहे हैं स्वयंभू कुछ नहीं, वो गांव का ही बेवकूफ मान रहे हो, मतलब उसका नॉलेज नहीं, जब एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भाईचारा को खत्म करने, वो सरकार का नुमाइंदा दिख रहा है जो ऐसी बातें कर रहा है। वो सोनू भाई ने भूख नहीं है, 4,500-5 हज़ार वोट है सोनू का भाई के में, 1,000-1,500 वोटों जीत के आ रहा है। इसको भूख होती तो प्रधानी की ये कर देता, भाई मैं ये कर रहा हूँ, इन्हें कभी भी आज तक ये नहीं कहा अगर मेरे को प्रधान बनाओ। ये प्रधानी क्या है? ये तो एक भाईचारा इकट्ठा होके एकता अपनी दिखा रहे, कर रहे हैं सब भाई, जो भी कर रहे हैं इसकी अगुवाई में कर रहे हैं। अब क्यों खराब कर रहे हो? कभी भी कोई भी मीटिंग होती है, चाहे ब्लॉक की हो, ब्लॉक में गया हो, कभी वो सालावास ब्लॉक पड़ता है उसका, इसी भाई सोनू भाई के में, तो ये गलत बात है, एकता तोड़ने की वो कर रहा है। और सरकार का नुमाइंदा लग रहा है मेरे को पक्का, वो बबली ने भेज रहा है, क्या किसी ने भेज रहा है? हंसने हमारी बात नहीं है, ये सच्चाई है। वो मैं मेरी बात सुनो, वो बोल रहा है बीजेपी से, कांग्रेस से है, ये हंसी मत दो।
देखो क्या है, लंबा आंदोलन चलेगा तो मनोरंजन भी करेंगे, सारी चीज तो जब भाई हो पाओगा यो। देखो भाई साहब, ये क्या है, अपनी लड़ाई लड़ रही है। आगे अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये गांव देहात की लड़ाई है। ये भाई भी आज आपने देखा होगा, हर भाई हमारे गौ रक्षक के आज हमारा समर्थन दिला रहे हैं। क्यों? ये भी गांव देहात से ही है, इसीलिए तो आ रहे हैं कि गांव देहात पूरा, जब सरपंच बैठ जाता है ना तो पूरा समाज बैठ जाए। गांव में जाते हैं, सुबह निकलते हैं, बैठा है ये सारा गांव का गौरव बैठे है। ये उनको शर्म नहीं आ रही, एक दिन भी यूं नहीं पूछ रहे खागड़ बीजेपी जेजेपी वाले आके क्यों बैठे हो आप, हैं? बबली तो नाम ये, आप समझदार आदमी हो, इतने बबले हैं गांव गल्ला आके उसने, ये संदीप जो कर रहा है, संदीप उसके साथ क्यों नहीं कर रहा ये काम? खुद शर्म आनी चाहिए और फिर तिरंगा फहरा रहे उससे। अच्छी बात है ये, गलत बात तो गलत होती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रधानी वर्दानी के चक्कर में मत पड़ो। वो भाई भी सरपंच है, हम उसको नहीं करे, भाइया हम आके बैठो तो बातचीत तो करो। जिस दिन एक मतलब रैली हो जाए, दिखाने के लिए कर रहा हो, ये क्या है? ये भाई सुबह से अपने बालक बच्चे, क्या इनको काम नहीं कोई? मेरी बात हुई सुबह, मैंने बोला भाई आ जाए, यहाँ पे सब सरपंच इकट्ठे हैं। उन्हें बोला मेरे यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। माँ भाई इतना बड़ा कैंप लगा रहा क्या? 262 पंचायत बैठी हैं, 265 थोड़ी होती, 5 लाख वोट होती हैं। वो बोले मेरा बड़ा कैंप है। मेरी खुद बात हुई थी, बोले मेरा बड़ा, अच्छा भी आपका बड़ा कैंप है, मगा तो कैंप न लगाए रख मगा। तो ये कैंप पता नहीं बबली लवा रहा है, दुष्यंत लवा रहा है, धनखड़ लवा रहा है, ये हमें पता नहीं, ये खुद जानता है। वो लवा रहा है। ये प्रधानी के चक्कर में मत पड़ो, एकता को मत तोड़ो। ये भाई अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये समाज के लिए, गांव के लिए बैठे हैं। सोनू भाई ने कोई, ये कौन है? सोनू भाई कोई काम है, बच्चे इसके भी हैं। ये अपने बच्चों के उसके लिए नहीं, पूरे अपने पूरे 262 पंचायत है उनकी लड़ाई। हमने एक मौजूद आदमी मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है? वो सबको संभाला है। मंत्री संतरी गलत भी है, उनके ठीक भी कर रहा है। कोई भाई गलत भी हो जाए, उससे ये बात तो कर रहा है भाई आगे तुम्हारे, तू ले ले पद, आ जा संभाल ले इसको। सोनू से हम कह देंगे सातू बोलो के प्रधान, आ जा पद ले ले तू, इसके लायक तो बने। एक दिन में नहीं आ रहा वो, ये गलत बात है। एकता को ये चौधर, क्या चौधर है? गलत बात है ये पक्का बबली का बैठाया उड़ है। ठीक है, अपनी जिस शैली के लिए मशहूर है निंदर पहलवान, उसी शैली में जवाब दिया है। बलवान हसनपुर हैं। बलवान जी, आपके साथ एक हमारा ऐसा रिश्ता जुड़ गया है, जब हम ऑफिस में ही बैठे होते हैं ना, तो ये बोलते हैं चलने से पहले बलवान हसनपुर का जाके इंटरव्यू हम जरूर लेंगे। ठीक है, केवल नाम के बलवान रह गए, अपना जेजेपी में बलवान रह गए, आज के दिन अन्ना गांव में काम करवाने के लिए बलवान रह गए, ऐसा मामला चला हुआ है। दुष्यंत के पास आप कल आपने बता दिया था, मैं नहीं गया, तो एक बार वो स्पष्ट कीजिए, तमाम भाइयों ने क्यों कहा आप नहीं गए? सारे भाई सरपंच जी बोले कि वह अकेले को नहीं जाना है। हाँ। जब दुष्यंत भाई साहब कमेटी को बुलाएंगे तभी जाएंगे। तो वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया है। हाँ। कमेटी का मैसेज आएगा तो हम सारे भाई दुष्यंत भाई से मिल के आएंगे और अपनी मांग रखेंगे। ठीक है। दिग्विजय अब भी लगातार ये कह रहे हैं, दिग्विजय स्पष्ट तौर पर अब मुखर होकर कह रहे हैं, वो हर जगह जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब पावर है ना वो सरपंचों को ही देनी चाहिए, वो लगातार कह रहे हैं। तो इन बयानों को इस तरीके से देखा जाए कि जो आप लोगों की एकता, जो आप लोगों की ताकत है, कहीं ना कहीं उसका असर हो रहा है। बिल्कुल एकता का असर है। और दिग्विजय भाई साहब ने खुला कहा, कल भी कहा है, समर्थन कराया सरपंचों का कि इनको पूरी पावर मिलनी चाहिए और वो मिले भी कि पार्टी में बात में मंथन चल रहा है। ठीक है जी जी जी। और बलवान जी, अगर ये चीज़ आपने नहीं की तो आपका नाम हम लोग कमज़ोर सिंह रख देंगे। देखिए, बलवान आपका नाम है, ठीक है, तो कमज़ोर सिंह नाम होगा अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज़ें। ऐसा भाई, मैं सभी भाइयों के साथ संघर्ष कर रहा हूँ और मैं भाइयों से दूर नहीं हूँ और मैं मजबूत हूँ। भाईचारा मजबूत है तो मैं भी मजबूत हूँ। मुझे कमज़ोर नहीं कह सकते आप। मैं तो इन भाइयों के साथ खड़ा हूँ पहले दिन आज तक और आखिरी दिन तक खड़ा रहूँगा। और गांव के विकास की बात है ना, सरकार का नशा में धुमा देंगे, काम करवाएंगे। आप ये करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप केवल नाम के नहीं काम के भी बलवान हैं। राकेश जाखड़ ने जो ये चीज़ जो बोली है, जो छपा है पेपर में, कैसे देख रहे हैं? आप भी तो हैं, आप कहते हैं मेरी पार्टी बाद में है, भाईचारा सबसे पहले है। राकेश जाखड़ समाज को भाईचारे तोड़ रहा है। उसको कल मैंने फ़ोन में समझाया था कि भाई तू प्रधान बनना चाहता है, तू वहाँ काम कर, हमने प्रधानी नहीं चाहिए, हम तेरे को प्रधान बनाए, तो अगुवाई तो कर इस धरने की, प्रदर्शन की। लेकिन वो तो फ़ोन काट जाता है और बात ही नहीं करता। ठीक है,
कैसा लगता है आपको जब हम आपकी खबर डालते हैं तो बहुत हज़ारों लोग देखते हैं और लगातार आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है बलवान जी, तो कैसा लगता है फेमस? भाई आपका इसके लिए धन्यवाद है, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हमने इस प्लेयर चैनल पर भाई हमारी बात रख रहे हो, उसके लिए माँ बाप का बार बार धन्यवाद करते हैं। आप सरपंच की आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। प्रधान जी इधर थोड़ा सा इधर। हाँ, गौशाला से आए हो आप? कहाँ से? कोसली से आया हूँ जी। हाँ जी, श्री राम वाहिनी गोरख सेवा न्यास का हरियाणा प्रधान हूँ। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ भाइयों को अपना समर्थन देने आया हूँ संगठन की तरफ से। ठीक है, संगठन की तरफ से है। जी ठीक है। सूखा समर्थन होगा या कभी ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा तो साथ रहेंगे? बिल्कुल जी, तन मन धन और ग्राउंड पे उतरेंगे, खरे उतरेंगे भाइयों के पक्ष में। बिल्कुल। ठीक है। कैसे कि आप तो प्रधान जी देखो, अब गौशाला भी आप चलाते हो तो आप तो जानते हो गांव देहात को। अब जब गौशाला में गौ के लिए चंदे की बात हो या और कुछ बात हो तो देखो गांवों के प्रधानों को भी टोका जाता है। अब 2 लाख रुपए में ये क्या कर पाएंगे? सर पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो देवेंद्र बबली ने जो कानून लगाए उनको वापस ले। और सबसे बड़ी ताकत होती है पंचायत। जब हमारे जो सरपंच ही परेशान रहेंगे तो काहे का विकास, किस चीज़ का विकास? ये तो प्रदेश का सत्यानाश है जो सरकार करवा रही है। मेरा संगठन तन मन धन और पूरे जोर शोर के साथ भाइयों के साथ है। जब भी जरूरत होगी हम तैयार मिलेंगे। ये होता है समर्थन लगातार बढ़ता जाना, समर्थन लगातार बढ़ता जाना। मैं आ जाता, धूप ज़्यादा वहाँ पे। कोई बात ना। क्या कहना चाहते हैं? कौन सी बात रह गई? प्रवीण जी, मैं तो एक बात, आपको पता तो सारी बातों का है, पंचायतें जो होती है ना वो समाज के लिए समर्पित होती हैं। और जो समाज के लिए समर्पित होती है ना तो उसकी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। और जिम्मेवारी के हिसाब से सरकार को सोचनी चाहिए। जैसे कि चौकीदार, उसकी बड़ी ड्यूटी है, लंबरदार गांव के, ऐसे ही पंचायत होती हैं। सरपंच के अलावा मेंबर, जो उसकी कैबिनेट होती है, सरपंच की कैबिनेट होती है, सरपंच के साथ में मेंबर। तो मैं नहीं चाहता हूँ सरपंच बेचारा जो 5 साल का जो टाइम मिलता है उसमें दिन रात एक कर देता भागादौड़ी में, और उसके बाद बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि उस समय तो समाज के लिए दे देता है। तो सरकार भी हमारे इनके साथ साथ है ना, सरपंच और मेंबरों की जैसे औरों की सैलरी है ना, पेंशन है, तो सरपंचों की और मेंबरों की भी पेंशन बनवानी चाहिए सरकार ने। ये भी बहुत ज़रूरी है पंचायतों के लिए। और देखो जी जब आपने एक बात बोली कि दिग्विजय ने मुखर होकर ये बात बोली कि सरपंचों के साथ हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले इलेक्शन में नैना चौटाला ने एक बात बोली थी कि जो बीजेपी के, पता है क्या है? सुनो, देखो वो मैंने जो उन्होंने बोला सिर्फ मेरा इतना जिक्र था। अब पता है क्या है, अब दिग्विजय को लेकर अगर आपको चीज़ होगी ना, फिर किसी को दीपेंद्र को लेगी होगी, किसी को भाजपा को लेकर होगी। कि ये राजनीति है, कि राजनीति में सच्चाई कुछ नहीं होता। आज वो एक भाई विपक्ष में खड़ा है, एक पक्ष में खड़ा है, कल को सरकार उनकी अपनी सीट लेके फिर उनकी वही बात। देखिए आप मेरी बात एक सुनिए। अगर गाली कप्तान को ना तो ताली भी कप्तान को होती है। अगर आप जेजेपी का अगर आप विरोध करते हैं ना तो जेजेपी के नेता अगर ये बयान देना सरपंचों को ताकत होनी चाहिए तो आप गाली की बजाय उनको ताली भी दीजिए। देखो ठीक है। और आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप चाहते हैं जेजेपी प्रदेश में ना आए, वो एक अलग मैटर है। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं भी सरकार के खिलाफ अगर आपकी खबर कर रहा हूँ तो एक पत्रकार के माध्यम से ये बातें जा रही हैं, मतलब मैं भी खिलाफ ही कर रहा हूँ एक किस्म से, ठीक है। लेकिन हमारा ये फर्ज भी बनता है, अगर कोई अच्छा बयान देगा तो उस चीज़ की हमें कहनी पड़ेगी। और आपको ना दिग्विजय से मतलब होना चाहिए, ना दुष्यंत से, ना धनखड़ से, ना खट्टर से, अपने काम से मतलब होना चाहिए। आपको वो मिले, अपने काम का विकास करो, निजी तौर पर राजनीति आप कहीं भी करिए। अब मुझे ये बताइए कि सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सरकार को ये कहना चाहेंगे, पहली बात तो जो ये प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, एमएलए एमपी, उनकी हर किसी का मानदेय है, सरपंच का भी है। आप देखो वो हर साल हर प्लान में बढ़ता जाता है, सरपंच का क्या है? सरपंच का वही है 3,000 रुपये, 2,500 रुपये। आप सोचो एक दिन का खर्चा होता है सरपंच का इतना। दूसरा मेंबर है, वो भी तो पंचायती से जुड़े हुए हैं, उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए। मनरेगा के मजदूर का आज तक नहीं बढ़ रहा है। वो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार बनते हैं तो 10 बार मानदेय बनता है उनका। एक फौजी पूरा अपनी पूरी उम्र लगा के आ जाता है अपने घर से दूर रह के, है ना, सिर्फ उसको छोड़ के किसी की पेंशन है? पेंशन नहीं छोड़ी सर। इनका मानदेय हर बार
ये कहाँ जायज़ है? बिल्कुल बिल्कुल ये बात समझ रहे हैं, ये भी बबली के आदमी हैं। ना मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये तमाम प्रधान हैं और देखो बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन लगता है। देखिए ये केवल सरपंच नहीं बैठे हुए हैं, आप लोगों को समझना चाहिए ये आपके गांव का गौरव बैठा हुआ है। और देखिए जहां इनका पता होना चाहिए था, काड़ा प्रधान लाडपुर फला मंदिर के पास इनका घर है, वहाँ होना चाहिए था। नेंद्र प्रधान गांव की फिरनी से जाओ, वहाँ इनका पता होना चाहिए था, जबकि सरकार ने इनका पता, सभी गांवों का पता एक ही लिख दिया है, लघु सचिवालय जज्जर में आ जाइए, इनको सिर्फ इनके असली पते पर भेज दीजिए। लोगों की इतनी सी डिमांड है इनकी। शुक्रिया।